गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जेठालाल जी, बोलिए जेठालाल जी, क्या सेवा करूं? कितने का लोन सैंक्शन करूं? अरे थैंक यू सुबोध भाई। नहीं लोन तो नहीं चाहिए, मेरे एक दोस्त को लॉकर चाहिए, वो भी जरा अर्जेंट। मिल जाएगा? अरे जेठालाल जी, आपको कैसे मना कर सकते हैं? अरे वाह, थैंक यू सुबोध भाई। तो मैं काम करता हूँ, उसको फोन करके बोल देता हूँ, वो एक आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। अरे जेठालाल जी, अभी का अभी मुश्किल है। अभी मुझे चेक कर लेने दीजिए कि अवेलेबल है या नहीं है। हाँ नहीं वो भी है। अच्छा कुछ अगर फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखना है तो वो रख सकता है। ठीक है, मैं देखता है, फिर 1-2 दिन में आपको बताता है। ठीक है, जरा देखना ना, जितनी जल्दी हो सके जरा बताइएगा ना। पक्का पक्का। वाह, सुबोध भाई ने 2 बार पक्का पक्का बोला, मतलब पोपटलाल का काम पक्का हो जाएगा। चलो उसको फोन करके ये खुश खबर सुना देता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल ले, उपलब्ध नहीं है। इसका फोन तो आउट ऑफ रिच है। कोई बात नहीं, ये गुड न्यूज उसको बाद में दे दूंगा। जहां एक तरफ लोग पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई से सिर्फ बाबू जी, हिंदुस्तान माता हूँ जरा सोडा पी पूरी के। दुनिया जूझ रही है। क्या हुआ बाबू जी? ये लोग भी ना पूरा दिन एक ही खबर बार बार दिखाते रहते। बापू जी आप देखते हैं इसलिए दिखाते हैं। तो क्या करूं, देखना बंद कर दूं? पूरा दिन ऐसे बैठा रहूं? नहीं मतलब मन हल्का फुल्का हो ऐसा कोई प्रोग्राम देखिए, कोई कॉमेडी पिक्चर देखिए। अरे आजकल की कॉमेडी पिक्चर में कॉमेडी होती कहाँ है? उनकी कॉमेडी देखे मन हल्का फुल्का होने की जगह और भारी हो जाता। तो आराम कीजिए। अरे पूरा दिन जेठिया घर में आराम ही तो करता हूँ मैं। पलंग से सोफे पे, सोफे से झूले पे, झूले से फिर पलंग पे, ये त्रिकोण में ही घूमता रहता हूँ। और कितना आराम करूँ? हेलो, हाँ बोल बोल रमणी। बाबू जी मैं आया सोडा पी के। क्या? अरे झटिया, हाँ बाबू जी। अरे रमणी बोल रहा है उसे गौशाला के पैसे नहीं मिले। भूल गया। रमणी कल तुझे पैसे मिल जाएंगे। हाँ पक्का पक्का पक्का। चल मुको। 3 दिन पहले तुझे बोला था कि गौशाला का चेक भेज देना, तूने अभी तक भेजा क्यों नहीं? बापू जी वो चेकबुक खलास हो गई थी। चला वे। तो कल पक्का भेज दूंगा चेक। बापू जी कल पक्का भेज दूंगा। कल पक्का भेज देना वरना मैं अपने अकाउंट से भेज दूंगा। नहीं बापू जी मैंने बोला ना कल भेज दूंगा चेक, पक्का भेज दूंगा। आता हूँ सोडा पी के। ठीक है, चाबी लेके जाना। ये भी कोई कहने की बात है बापू जी, वो तो लेके ही जाऊंगा। क्या हुआ, चाबी नहीं मिली? नहीं यहाँ नहीं है। तूने वहां रखी थी? अरे सोच क्या रहा है, नहीं रखी थी। तूने दुकान से आके चाबी टीवी के नीचे रख दी। ये ले। सॉरी, थैंक यू। अरे क्या तू आजकल इतना लापरवाह क्यों हो गया है? लापरवाह कहाँ बाबू जी? अरे लापरवाह नहीं तो और क्या। 3 दिन पहले तुझे बोला था गौशाला का चेक भिजवा दे। भिजवाया नहीं भिजवाया, भूल गया। दुकान से आके चाबी यहाँ रखने की जगह टीवी के नीचे रख। सॉरी। कल अभी खड़ा क्या है? जाके सोडा पी। थैंक यू। सॉरी। सॉरी जेठ अंकल, सॉरी क्या करे बेटा, ध्यान रखो जरा। ओहो खाना वाना खा के गप्पा गोष्ठी चल रही है।
बबीता जी और रोशन भाभी नहीं आए? हाँ अभी आते ही होंगे। गोली क्या कर रहा है बेटा? बार बार इस तरफ ही आ रहा है तेरा फूल। सॉरी जेठा अंकल, सॉरी 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 हाँ इधर बैठा है ना, लग जाएगा किसी को बेटा। सॉरी सॉरी। क्या काम कर, दूर दूर जाके खेलो बेटा। ठीक है चल 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 चल। ओ बेबी हाँ अरे यार तू उधर ही दे रहा है। अंजलि भाभी मेहता साहब ऑफिस से आए कि नहीं? नहीं अब तक तो नहीं। अभी तक नहीं है, बहुत काम कर रहे हैं आजकल। अब क्या बताओ जेठा भाई, जब से उनके नए मैनेजर आए हैं ना तब से भगा ही रहे हैं उन्हें। ना तो उनके घर आने का टाइम फिक्स है और ना ही जाने का टाइम, और इस चक्कर में ना वो डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रहे। ओहो, तो मतलब आज भी सोडा पीने नहीं आ पाएंगे? शायद नहीं। अच्छा मधु भाभी भिड़े घर पे है कि? वो कब के पहुंच गए? वो कभी लेट होते हैं क्या? पहुंच ले। हंस भी गए कब के। हाँ, तब मैं भी पहुंचता हूँ सोडा पे। अरे गुड इवनिंग बबीता जी। कहाँ? सोडा शॉप? हाँ आप भी चलिए। अरे मैं तो वहाँ। अरे हाँ, आपके सब गर्लफ्रेंड्स राह देख रहे हैं आपकी। यस। गोली क्या कर रहे तू बेटा? सॉरी जेठा अंकल, सॉरी। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहीं तो शॉट मार रहा है। जानबूझ के मेरे ऊपर फूल फेंक रहा है क्या? नहीं नहीं, तो वो आपने बोला दूर जाके खेलो तो हम लोग यहाँ आके खेलने लगे। अभी आप भी यहाँ आ गए। अभी आप फाइनल कीजिए, आपको कहाँ कहाँ खड़े रहना है, उस हिसाब से हम लोग हमारी खेलने की लोकेशन डिसाइड करेंगे। ओए गोली पुत्र तू टेंशन ना ले, वो जेठा भरा अभी यहाँ कहीं नहीं रुकेंगे, वो सीधा अब्दुल की सोडा शॉप पे जाके रुकेंगे। आओ जेठा भरा सोडा पीते। ओ अच्छा तुझे खेलो, एंजॉय करो। ओके बबीता जी, ओके। जरा संभाल के बेटा, संभाल के। हाँ। हेलो हेलो। ये के लोग कहाँ रह गए? आते ही होंगे। जब तक वो लोग आते हैं तब तक आप लोग के लिए नींबू सोडा बना दूं? नहीं नहीं अब्दुल, सबको आने दो, फिर एक साथ पियेंगे। क्या डलाल और थोड़ी भी आ गए। कैसे है मंडली? आगे आगे भाई, आगे आगे। चलो अभी मेहता साहब और पोपटलाल बाकी है। नहीं मेहता साहब नहीं आएंगे। क्यों? अभी मैं आ रहा था तो अंजलि भाभी मिले तो बता रहे थे उनके ऑफिस में कोई नया मैनेजर आया है, तो मेहता साहब को वो काम के लिए यहाँ से वहाँ बहुत भगा रहे हैं। अरे बाप रे। ओए पोपू को कौन भगा रहा है? वो क्यों नहीं आ रहा है? वो क्या पता भाई, वो नहीं पता मुझे। मुझे लगता है कि वो अभी ऑफिस से आया नहीं होगा। नहीं नहीं आते भाई, वो आ गए, मैंने देखा। अच्छा, अभी फोन करता हूँ ना, पता चलेगा क्यों नहीं आया भाई। जेठालाल का फोन लॉकर के लिए होगा। बोलो जेठालाल, लॉकर मिल गया? अरे अभी रात को कहाँ पोपटलाल? अरे मैंने बोला ना मिल जाएगा भाई, एक दो दिन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। पक्का? हाँ अभी तो मैंने इसलिए फोन किया, सब राह देख रहे तुम्हारी भाई। कहाँ हो तुम? आ जाओ सोडा पीने। नहीं नहीं आज आप लोग पियो, मेरा मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो दीवारों के भी कान होते हैं। कैसे बताऊं कि मेरे घर पे मेरी सजनी पे सजने वाले सोने के गहने रखे हैं, जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो रहा है। हेलो, अरे पोपटलाल सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो बताओ भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? कुछ नहीं, वो लॉकर के लिए टेंशन हो रहा है। अरे भाई मैंने बोला ना, उसका टेंशन मतलब वो हो जाएगा भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं मैं आज नहीं आ रहा हूँ, आप लोग पियो ना। पोपटलाल तुम नहीं आए ना तो हम सब सोडा और अब्दुल को लेकर तुम्हारे घर पे आ जाएंगे और वहीं बैठ कर सोडा पियेंगे। पोपटलाल के घर? नहीं तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। आओ आओ आओ। जेठालाल तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, जाना ही पड़ेगा। आ रहा है। तो क्या हुआ क्या उसे? अरे कुछ नहीं, वो लॉकर को लेकर टेंशन में, उसको लॉकर चाहिए ना, वो मिल नहीं रहा है तो उसका टेंशन ले रहा है। अब्दुल बना सोडा बना, आ रहा है, पोपटलाल आ रहा है। हाँ बना दो। थोड़ा रेडी। ये लीजिए। अरे हाथी भाई को सबसे पहले।
चियर्स। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। वाह अब्दुल, मजा आ गया। पूरे दिन में 2 चीजों का बेसब्री से इंतजार रहता है। कौन सी 2 चीजों का? एक तो दुकान में दिन भर अच्छा धंधा हो, और दूसरा यारों के साथ पार्टी शार्टी का। नहीं, पार्टी सार्टी नहीं छोड़ी, यारों के साथ अब्दुल के हाथों बनी नींबू सोडा की पार्टी हो। थैंक यू। खरे खरे, सोडा और दोस्तों का साथ रोज मिलता है ना तो मजा आ जाता है। ओए मेरी तो रब जी से यही अरदास है कि हम यारों का साथ यूं ही जिंदगी भर बना रहे। बना रहे। ओए आ गया 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर मेरे दूल्हे राजा, आजा। सोडे, आज मजाक नहीं भाई, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे भाई टेंशन छोड़, भाई सोडा पिला, अब्दुल सोडा पिला, सारा टेंशन अभी गायब हो जाएगा। ये देखिए ले। वैसे पप्पू, तेरी प्रॉब्लम का इलाज है मेरे पास। ओ सोडी, तुम तो रहने दो भाई, तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम का एक ही इलाज होता है, पार्टी शार्टी। पिछली बार देखा था ना आपने पोपटलाल के साथ क्या किया था तुमने। तो तुम रहने ही दो भाई। रहने दो भाई, रहने दो। पोपटलाल, तुम ये बताओ कि टेंशन किस बात का है? वो काम है उनका, बुलाओ। अरे नहीं भाई। तो फिर पप्पू ये अचानक ब्रेक क्यों लगा दी? वो गलता 10। अरे गल में कुछ नहीं है छोटी, उसको लॉकर चाहिए, लॉकर मिल नहीं रहा है, तो उस बात को लेकर वो टेंशन में है। बटलाल, तुम्हारे पास लॉकर नहीं है? मेरे लॉकर था लेकिन अभी नहीं है। हाँ और अब नहीं है, तो फिर किधर गया? बाहर घूमने गया क्या? ओ अय्यर भाई, तो फालतू जोक मत मारो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। नहीं, पहले तुमने बोला कि लॉकर था और अब नहीं है, इसका मतलब क्या समझने का? अरे जिस बैंक की ब्रांच में मेरा अकाउंट है ना, वो ब्रांच बंद हो गई। दूसरी जगह उन्होंने अकाउंट शिफ्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पर लॉकर अवेलेबल नहीं है। ओह अच्छा। तो क्या बैंक वालों ने तुमको पहले इन्फॉर्म नहीं किया था? मैंने किया था, 3 महीने पहले उन्होंने मेल भेजा था, लेकिन वो काम के चक्कर में मेल देखना रह गया। मेल था ना, इसलिए देखना रह गया। ईमेल होती तो देख लेता। नहीं मतलब, अगर कोई फीमेल तुम्हें फोन करती कि भाई पोपटलाल जी ऐसा ऐसा है, तो तुम ध्यान देते ना उनको, ऐसे बोल रहा हूँ। सही बात है। लेकिन पोपटलाल, एक बात अभी भी समझ में नहीं आया। तो रहने दो। नहीं मतलब, तुमको लॉकर का क्या जरूरत है? तुम तो सिंगल कुंवारा है ना? एक मिनट यार भाई, कुंवारेपन और लॉकर का क्या संबंध? क्या कुंवारे लोगों को लॉकर रखने का कोई अधिकार नहीं है? तो नहीं क्या जेठालाल, नॉर्मली लॉकर का जरूरत क्या होता है? गोल्ड वगैरह सब रखने के लिए। अभी सिंगल कुंवारे आदमी के पास ज्यादा गोल्ड होता नहीं है, तो उसको लॉकर का जरूरत नहीं है। हाँ, सिंगल कुंवारा आदमी शादी करेगा और उसका वाइफ गोल्ड लेकर आएगा तो उसको लॉकर का जरूरत है, वरना सिंगल कुंवारे आदमी को लॉकर लेने का क्या जरूरत है? बोलो पोपटलाल, अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं? छोड़ो ना। अरे क्या छोड़ो, सुनता जवाब दो। अय्यर भाई, एक तो सिंगल और कुंवारा एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। पढ़े लिखे होकर इतना भी नहीं पता। और एक सिंगल कुंवारा, एक कुंवारा आदमी अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकता। अगर कल को मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी गहने लेकर आएगी, तो मैं उसे कहाँ रखूंगा? मतलब तुम दहेज लेगा? अरे दहेज नहीं लूंगा, मेरे होने वाले सास ससुर अपनी बेटी यानी कि मेरी होने वाली पत्नी को गहने देंगे, तो उसको रखने के लिए लॉकर तो चाहिए ना। तारकू से क्या अय्यर भाई बोलते बन? अरे आता बास ना, आता जेठालाल विषय संपव ना बाबा। पण कशाला हैरान करते बिचारेला? आणि कुंवारा सिंगलला कशाला लॉकर हवा, हे नक्की करणारे हे कोण? अब आप परत भेटला। नहीं पोपटलाल ले लो, बिंदास लॉकर ले लो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें।
ले लो मतलब कहाँ से लूं? तुम ही दिला रहे हो ना लॉकर। क्या जेठालाल, तुम क्या सबको लॉकर दिलवा रहा है? तो प्लीज एक लॉकर मेरे को भी दिलवा दो। क्या 1 साल पहले मैंने बैंक में एप्लीकेशन किया था, अभी तक लॉकर नहीं मिला। 1 साल से नहीं मिला लॉकर? हाँ सही बात है पोपटलाल, बैंक में इतनी आसानी से लॉकर नहीं मिलता। पोपटलाल खरं सांगू का, जितना टूटता हुआ तारा दिखना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल बैंक में लॉकर मिलना है। बाप रे दोस्तों, जेठालाल तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन मैं आप सबको भी बोलता हूँ, अगर आप कोई लॉकर अरेंज करवा सकते हैं तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे पोपटलाल, तुमको लॉकर में रखना क्या है? सोने के गहने। के अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना रखने के लिए, जैसे कि पेपर्स। तूफान एक्सप्रेस? प्रॉपर्टी के पेपर्स। अच्छा अच्छा। पोपट भाई, आपकी बात हो गई? हाँ क्यों? मुझे भी कुछ कहना है। तुझे भी लॉकर चाहिए? अरे मैं लॉकर लेकर क्या करूंगा, नींबू रखूंगा। तो अगर आप लोगों को एतराज न हो तो मैं नींबू सोडा का भाव बढ़ाना चाहता हूँ। भाव बढ़ा ना? हाँ पोपट भाई, वो नींबू के भाव कब से बढ़ चुके हैं। हाँ नहीं ना, उसमें पूछ क्या रहा है अब्दुल, बड़ा बड़ा समझ सकते हैं हम लोग भाई। वो करेक्ट है जी। वो दोस्ती यारी एक तरफ, धंधा एक तरफ। वो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। वो तो बढ़ेंगे ही ना छोटी, अभी वो खेती की जमीन कम होते जा रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट जंगल बढ़ता ही जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब? कंक्रीट कंक्रीट, जगह जगह बिल्डिंगें हो गई है ना। हाँ कंक्रीट कंक्रीट। इंसान को इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना आगे चल के बहुत तकलीफ होगी। वैसे अब्दुल कितना बढ़ा रहा है? अरे क्या कितना बढ़ा रहा है, जो भी बढ़ा है भाई, लाखों रुपया थोड़ी बढ़ाएगा वो। नहीं वो बात नहीं है, तो क्या है ना कि पता तो चलना चाहिए ना कि कितना बढ़ा रहा है, तो क्या है कि वो खर्चे का बजट करने में समझ में आएगा। अबे सोडा में क्या बजट अभी यार पोपटलाल, रोज मेरी तरफ से सोडा पीना बस। अरे नहीं वो बात नहीं है, चलो ठीक है भाई, बढ़ा ना भाई, लेकिन अब्दुल थोड़ा सोच समझ के बढ़ा ना। मित्रों, यदि आपसे मैं एक सवाल करूं कि आप जिंदगी में किस चीज से उकता गए, तो लगभग 90% लोगों का जवाब होगा ये जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उससे उकता गए। बात तो सही है, दिनचर्या जब रोजमर्रा की एक जैसी होने लगे तो आदमी बोर तो फील करता ही है। वही ऑफिस जाना, लौट के आना, वक्त मिल जाए चाय पी लेना, फिर खाना खा लेना, टीवी देखना और सो जाना। लेकिन बोरियत को कैसे दूर किया जाए? भाई प्रॉब्लम तो है सबके साथ, लेकिन नजरिए की है बात। तो नजरिया बदल के देखेंगे तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। भाई इस जिंदगी को उत्सव बनाइए, जिंदगी में थोड़ा मसाला डालिए, तड़का डालिए और कोई ऐसा मौका ढूंढिए कि जिंदगी उत्सव बन जाए। तो आप भी ऐसा कीजिए, बोरियत पे करिए वार और कुछ ऐसा कीजिए कि जिंदगी बन जाए हर रोज एक नया त्योहार। तो यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी का त्योहार कैसे बनता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जाके सो जा। जी जी बाबू जी। और सुने जी 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 बाबू जी। कल वो गौशाला का चेक देना मत भूलना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ बाबू जी? कुछ भूल तो नहीं रहा? हाँ, अरे ही नहीं तो फिर से भूल गया ना? क्या? अरे चाबी रखना, चाबी रख, चाबी रख। अब ये मत पूछना कौन सी चाबी। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया बाबू जी, घर की चाबी। रखता हूँ, अभी रखता हूँ। चाबी रखना तो भूल गया, अब चाबी कहीं भूल गया? नहीं नहीं, चाबी कहीं भूला नहीं हो बापू जी। अरे
अरे भूला नहीं है तो कहाँ है चाबी? मुझे लगता है यहीं कहीं गिर गई होगी, अभी हम टकराए ना तो। हम टकराए? हम? अरे हम नहीं टकराए, तुम टकराए मुझसे। हम तो यहाँ शांति से गुरुवाणी रख रहे थे। नहीं, बराबर, एक मिनट बाबूजी, मैं यहाँ तो कहीं नहीं है चाबी। क्या बबूचा, चाबी कहीं दरवाजे में ही तो इन्हें भूल गया। हे भगवान, रक्षा करना, नहीं तो आ जाऊंगी। हो चाबी दरवाजे में ही भूल गया था ना। सॉरी। अरे कितनी बार सॉरी बोलेगा जेठिया, कितनी बार? सॉरी। जो 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 बंद करिए तेरा सॉरी। लापरवाही हो कहनो। अरे क्या हो क्या गया है तुझे जेठिया? पहले तो तू इतना लापरवाह नहीं होता था, अचानक इतना लापरवाह कब से हो गया तू? किसने सिखाई लापरवाही तुझे? इस पर लापरवाही क्या बापूजी? अरे ये लापरवाही नहीं है तो और क्या है? 3 दिन पहले तुझे बोला था कि गौशाला का चेक दे दे, तूने नहीं दिया। दुकान से आके चाबी वहां रखने की जगह टीवी के नीचे रख दी, और अभी चाबी दरवाजे में ही छोड़कर आ गया। चोरों के लिए तो फ्री एंट्री कर दी तूने। ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? सॉरी। सुधर जा जेठिया, सुधर जा, वरना एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। दिखाऊं? दिखाऊं? नहीं 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 बाबूजी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। जा जाके सो जा। जी जी। जो 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 जो। अब क्या हुआ? अरे इतना बोला तुझे, फिर भी चाबी रखना भूल गया ना? वो मैं अब क्या वो बेडरूम में जाके चक्कर मार के फिर आके रखने वाला था। सॉरी, आप अपने शुभ हाथों से रख दीजिए। शुभ रात्रि। नहीं, वैसे बापूजी की बात बराबर है, मैं आजकल बहुत कुछ भूलने लगा हूँ, लेकिन नहीं, बस अब नहीं। अब कल से एकदम चौकन्ना हो जाना पड़ेगा। कल 2 अगत्य का काम है, एक गौशाला का चेक भेजना है और दूसरा पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है।
रुक क्या? कहने छोड़, कहने छोड़, कहने छोड़, कहने छोड़ दे। रुक जा। देख, तुझे तेरी बीवी की कसम, या मेरी होने वाली पत्नी के कहने, छोड़ दे। अरे छोड़ दे भाई, अरे छोड़ दे। कहने छोड़, छोड़ कहने, छोड़। तेरा सोना, तेरा सोना, तेरा सोना, तेरा सोना, तेरा सोना, तेरा सोना। अरे छोड़, छोड़, तेरा सोना, अरे छोड़, 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 छोड़। मेरा सोना, मेरा सोना। काश सारे गहने सही सलामत हैं। मतलब मैंने जो देखा वो सपना था। हे भगवान, या तो जल्दी से इन गहनों के लिए नया लॉकर दिला दे, या तो जिन पर ये गहने सजने वाले हैं वो सजनी दिला दे, ताकि ये गहने सुरक्षित रहे। सुबह के 4:30 बजे? सुबह का सपना अक्सर सच होता है। अगर ये सपना सच हुआ और गहने चोरी हो गए तो? नहीं, मैं अब तुम्हें अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा। सीने से लगा के रखूंगा, ऐसे ही रख के सोऊंगा। इतनी सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन? मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। ये कुणाल, सुबह सुबह मैं ही मिला तुझे। बॉस की आवाज में फोन करके क्यों परेशान कर रहा है? रख फोन, सोने दे। मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। अरे कुणाल, हम दोनों को पता है कि इतनी सुबह सुबह हमारे बॉस जागते ही नहीं है, सोए रहते हैं। भाई तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। गुड नाइट। यू आर फायर्ड। यू आर फायर्ड। रख फोन। मुझे फायर्ड बोलता है? अभी वीडियो कॉल करता हूँ, अभी उसको मजा चखाता हूँ। कुणाल, वीडियो कॉल बॉस का? गुड मॉर्निंग सर। नथिंग इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। क्या हुआ सर? अभी आपने ही फोन किया था? नहीं, कुणाल ने। पोपटलाल, यू आर फायर्ड। सॉरी सॉरी सर, वो मुझे लगा कि वो हमारी ऑफिस का कुणाल आपकी आवाज में फोन करके मजाक कर रहा है। अच्छा, तो ऑफिस में तुम लोग मिलकर मेरी मिमिक्री करते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो? हाँ, नहीं मतलब कभी कभी ऐसे मस्ती में। कुणाल है ना, वो सबकी आवाज बहुत अच्छी निकालता है, आपकी, मेरी, सबकी। हैं? वो छोड़िए सर, आपने इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, 1 घंटे में तुम्हें नासिक के लिए निकलना है। अचानक नासिक क्यों सर? वहाँ मैंने तुम्हारे शादी की बात की है, लड़की वालों से मिलने भेज रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सर। सच में बॉस हो तो आप जैसा, जो पगार भी देते हैं और रिश्ता भी करवाते हैं। शट अप पोपटलाल, मैं वहाँ तुम्हें रिपोर्टिंग के काम के लिए भेज रहा हूँ।
अच्छा अच्छा सर। वहाँ कृषि मंत्री जी गन्ने की कटाई के लिए आ रहे हैं, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ वहाँ तुम रिपोर्टिंग के लिए जाओ। हाँ। सॉरी सर, आज मैं नहीं जा सकता। क्यों? शादी है तुम्हारी? कैसे बताऊं कि मेरे घर पे इतना सारा सोना है। सॉरी सर, वो आज थोड़ा अर्जेंट पर्सनल काम आ गया है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। देखो पोपटलाल, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो रिपोर्टिंग के लिए नासिक जाओ या तो ऑफिस में आ जाओ। हाँ? सर मैं ऑफिस आ जाता हूँ। हाँ तो रेजिग्नेशन लेटर लेके आना। हाँ? अरे नहीं नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? रिपोर्टर की लाइफ ऐसी ही होती है, रिपोर्टिंग के लिए कहीं भी कभी भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ नासिक जाने के लिए। गुड। सेफ्टी के लिए 1-2 दिन के कपड़े लेके जा। 1-2 दिन के? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाता हूँ मैं। चलो भाई, जल्दी जल्दी तैयार होके निकलो, टाइम नहीं है अपने पास। है? ओके सर, ओके, बाय। इनको हाँ तो बोल दिया, लेकिन इतना सारा सोना घर पे छोड़ के कैसे जाऊं? अगर सुबह का सपना सच हो गया और ये सब चोरी हो गया तो साथ में ले जाने में भी रिस्क है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहाँ रखूं इसे? अरे हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में किसी के घर पे रख दो। लेकिन किसके घर पे रखूं जहां ये सोना सुरक्षित रहेगा? अय्यर भाई। पोपटलाल, तुम्हारा सोना मेरे पास में सेफ रहेगा, डोंट वरी। अरे मैं अपना साइंटिस्ट का दिमाग लगाकर सोने को ऐसी जगह पे छुपाएगा कि चोर घर में घुस भी गया तो भी वो सोना ढूंढ नहीं पाएगा। अरे डोंट वरी, ट्रस्ट मी। लेकिन पोपटलाल, एक प्रॉब्लम है। मेरे को है ना, ये चोर, मवाली, गुंडा, चाकू, इनसे थोड़ा डर लगता है। और चोर घर में घुस आया और उसने मेरे को चाकू दिखा दिया और मेरा जान पर आ गया तो तुम्हारा सोना। नहीं नहीं नहीं, अय्यर भाई के पास नहीं रख सकता, ये ऑप्शन कैंसिल। और कौन हो सकता है? जेठालाल? हाँ हाँ, तुम मुझे सोने के गहने दोगे तो मैं रख लूंगा, मतलब संभालने के लिए। लेकिन तुम तो जानते हो ना मेरी किस्मत की मथुरावटी कितनी मैली है, मतलब मेरी किस्मत कितनी अवरचंडी है। नहीं? मेरी किस्मत कितनी वाइडी है, कहां से आप बेल मुझे मार जैसी परिस्थिति खड़ी कर देती। तो तुम मुझे गहनों का बॉक्स दोगे तो मैं संभाल के अपने घर में रख तो दूंगा, लेकिन मेरे घर में वो बॉक्स सलामत रहेगा कि नहीं उसकी गारंटी देना थोड़ा मुश्किल है दोस्त। नहीं नहीं, जेठालाल के पास भी सोना रखने में रिस्क है। और कौन हो सकता है? हाथी भाई, हाथी भाई आप मेरा सोना रख सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। मैं तुम्हारे सोने का ध्यान अपने पेशेंट की जान की तरह रखूंगा। अगर कोई उसे चोरी करने आया तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके बेहोश कर दूंगा, या फिर उसके ऊपर ही बैठ जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सोना चोरी नहीं होने दूंगा। पोपटलाल, एक प्रॉब्लम है। कहीं मैं अपनी फेवरेट डिश खाने बैठ गया, यहाँ वहाँ हुआ और वो चोर मेरे घर से सोना चोरी करके भागा, तो मैं उसके पीछे नहीं भाग पाऊंगा। सही बात है, ऐसा कुछ हुआ तो हाथी भाई चोर का पीछा नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाथी भाई कैंसिल। नेक्स्ट। ओए पप्पू, ओए तू टेंशन छड़, ते सारा सोना मैनू दे दे। वो तेनू तो पता है, वो मेरे घर से ये सोना चोरी करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन तू तो पूरा दिन गराज पर रहता है। तो ताकि होया, वो मैं सोना लेके गराज चला जाऊंगा। वहाँ हैप्पी है, रिक्की है, वो सुक्की है, टिंकू है, उन सबसे कह दूंगा और ये मेरे यार का सोना है, वो सब मिलकर रखवाली करेंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये सोना गराज में ले जाएगा तो और 10 लोगों को पता चलेगा।
क्या करूं? मेहता साहब वैसे ही आजकल बहुत बिजी रहते हैं नए मैनेजर के चक्कर में, और घर पर अंजलि भाभी अकेली रहती है, उन्हें भी परेशान नहीं कर सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा है, भिड़े। अरे पोपटलाल, इतने सालों से सोसाइटी संभाल रहा हूं तो तुम्हारा सोना क्या चीज है? एक बार अगर मैं किसी चीज की जिम्मेदारी ले लेता हूं तो उसको जिंदगी भर निभाता हूं। चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारा सोना चोरी होने नहीं दूंगा। तुम्हारा सोना सिर्फ मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अरे वाह 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 वाह, मेरा सोना संभालने के लिए भिड़े ही सही रहेगा। वो जिम्मेदार भी है और पूरा दिन घर पर रहता है। भिड़े का घर ही सोने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। फटाफट तैयार होके भिड़े के घर निकलता हूँ। मित्रों, कई बार ऐसी इमारतें आपने देखी होगी जिन्हें बाहर से तो बड़ा ही शानदार रंग रोगन किया गया, लेकिन भीतर से हालत बड़ी खस्ता है। अंदर सीलन है, दीवार से प्लास्टर उखड़ गया है, चारों ओर दरारें। हमारे मित्र पोपटलाल की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है इस वक्त। दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की खुद की बुनियाद हिल चुकी है। हम गोकुलधाम निवासियों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। क्या पोपटलाल निराशा से उबर पाएंगे या निराशा के दलदल में और धंसते चले जाएंगे? भाई, हम क्या करेंगे उनका मूड अच्छा करने के लिए? भाई, सवाल तो बड़े सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फटाफट ये डिब्बा भिड़े को दे देता हूँ। एक मिनट, डिब्बा में ऐसे कैसे लेके जा रहा हूँ? सोसाइटी में किसी ने देख लिया तो? सब्जी का थैला। क्या हुआ? ऐसे दबे पाँव कहाँ जा रहा है? नहीं तो चाचा जी आप? हाँ, मैं। इस थैले में क्या है? सोना चांदी है? आपको कैसे पता चला? मतलब है? यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में चाचा जी को सोने के बारे में कैसे बताऊं? कहीं बात फैल गई और उड़ती हुई किसी चोर तक पहुंच गई तो? हे भगवान, सॉरी, झूठ बोलना पड़ेगा। खड़ा क्या है? जवाब दे। क्या है इस थैले में? सब्जियां हैं। वैसे चाचा जी एक बात पूछूं, आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें सोना है? अरे तू जैसे इस थैले को सीने से चिपका के दबे पाँव जा रहा था, मुझे क्या, किसी को भी ऐसा लगेगा ना कि इसमें कोई कीमती चीज है। और अगर कोई चोर देख लेगा ना तो उसे भी ऐसा ही लगेगा कि इसमें कीमती चीज है, ये थैला चुरा के भाग जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ठीक है। और नीचे कर। हाँ, अब बराबर। वैसे डिब्बे, तू सुबह सुबह ये सब्जियां लेकर इस तरफ कहाँ जा रहा है? वो चाचा जी, मुझे वो ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना है। पता नहीं वापस कब आऊंगा, और तो ये सब्जियां घर पे रखी रखी खराब हो जाएगी, तो मैंने सोचा भिड़े को दे देता हूँ, उसे काम आ जाएगी। तो भाई ऐसी बात है तो ये सब्जियां किसी जरूरतमंद को दे दे, तू पुण्य कमाएगा, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। चाचा जी, इतने सुबह सुबह जरूरतमंद कहाँ मिलेगा? ला, मुझे दे। अरे चाचा जी, आपका जरूरतमंद है, भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास। डिब्बे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं मंदिर जा रहा हूँ तो वहाँ पे किसी जरूरतमंद को ये दान कर दूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। लगे मुझे। चाचा जी, चाचा जी, अरे छोड़ क्या रहे हैं? चाचा जी, अरे छोड़ बोल रहे हो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये दान में नहीं दे सकते। क्यों? क्यों? अरे चाचा जी समझिए ना। देखिए चाचा जी, ये थैला मैं आपको दूंगा, आप किसी गरीब को देंगे, वो गरीब आपको आशीर्वाद देगा, फिर वो आशीर्वाद आप मुझे देंगे, तो वो आशीर्वाद मुझ तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है मैं डायरेक्टली किसी गरीब को दे दूंगा और आशीर्वाद ले लूंगा। यही ठीक रहेगा। चल, चलता हूँ। हाँ। आश, चाचा जी मान गए, अब ये फटाफट भिड़े को देख के आता हूँ। अनुज भाई, जयेश भाई, राजेश भाई, अरे बाप रे, आज तो बहुत सारी डिलीवरी करनी है।
जल्दी निकलना ही पड़ेगा। माधवी, ओ माधवी, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं डिलीवरी करने जाना है ना, लेट हो रहा है। ये चाय बनवाने से पहले सोचना चाहिए था ना। सुबह से छोटे छोटे कामों में अटका के रखा है मुझे, कैसे तैयार हूँ मैं? और आप भी तो तैयार नहीं है। अरे मुझे तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा मैं। टाइम तुम्हें लगता है? जाओ जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। ये गेड़ा रखा था। और हाँ, सोनू का है? सोई है। या यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों का। रात भर मोबाइल में टाइम पास करते और सुबह देर तक सोते। अरे हमारे जमाने में जब सूरज का उदय होता था, वहां पे वो आसमान में निकलते थे और यहाँ पे हम जागते थे। भिड़े, पोपटलाल, तुम कब आए? अभी, जब भी तुम हवा में अकेले अकेले बड़बड़ कर रहे थे। अरे मैं अकेले हवा में बड़बड़ नहीं कर रहा था भाई, माधवी से बात कर रहा था। पता नहीं वो कब चली गई। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? गप्पे लड़ाने आया हूँ। पोपटलाल, गप्पे मारने तो रात को मिलते, अभी बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे बहुत काम है। अच्छा। ये पोपटलाल, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भिड़े भिड़े भिड़े, तुझसे बहुत जरूरी काम है, तू यहाँ बैठ और मेरी बात सुन। हाँ मैं सुनता हूँ, लेकिन दरवाजा क्यों बंद किया? बात गोपनीय है। गोपनीय? गोपनीय मतलब सीक्रेट। शिक्षक होकर इतना नहीं समझता। अरे वो पता है रे बाबा, लेकिन ऐसी क्या बात है जो गोपनीय है? बताना। तो ये बता, इस वक्त तू घर पर अकेला है ना? नहीं, मैं हूँ, माधवी है, सोनू है। अरे मतलब बाहर वाला और कोई नहीं है ना? हाँ है ना। कौन? तुम। अरे तुझे, मुझे, माधवी भाभी और सोनू को छोड़कर इस घर में इस वक्त कोई और है? नहीं, कोई नहीं। तुम इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो भाई? बताओ ना, बात क्या है? मुझे टेंशन हो रहा है पोपटलाल। बताता हूँ, बताता हूँ। इसमें सोना है। क्या है? इसमें सोना है। इसमें सोना है? हाँ। अरे क्या फालतू टाइम पास कर रहे हो पोपटलाल? मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ? इसमें कोई कैसे सो सकता है? तुम सो के दिखाओ। अरे सोना मतलब सोना, गोल्ड, गोल्ड, असली सोना। हाँ? बरोबर है पोपटलाल। आजकल एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इतनी सारी सब्जियां एक साथ खरीदना मतलब सोना खरीदने जैसा ही है। बिल्कुल, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे तू ऐसे नहीं समझेगा। इसमें असली सोने का बॉक्स ही है। उसे छुपाने के लिए मैंने ऊपर से सब्जियां सजा के रखी है ताकि किसी को शक ना हो कि इसमें सोना है। एक मिनट। वो क्या है भिड़े, मुझे अभी अभी रिपोर्टिंग के काम के लिए बाहर जाना है। आने में रात हो जाएगी। तब तक तू इसे संभाल के अपने पास अपने घर पर रख लेना प्लीज। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हो पोपटलाल? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना सारा सोना अपने पास नहीं रख सकता। भिड़े भाई, तू बात को समझने की कोशिश कर। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे घर खाली रहेगा। ये सारा सोना चोरी हो गया तो ये सब मेरे होने वाली पत्नी की अमानत है। उसे मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए प्लीज दोस्त, मेरे आने तक ये सारा सोना अपने पास अपने घर पर रख ले प्लीज। पोपटलाल, सोसाइटी में इतने सारे मेंबर्स हैं, ये सोना तुम मेरे घर पे क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि सोसाइटी में तुझसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं है। एक तू ही है जिस पर मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। भिड़े तू ही बता, तू ही सोसाइटी का सेक्रेटरी क्यों है? क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर तू एक जिम्मेदारी लेता है तो आखिरी सांस तक उसे निभाता है। सब परिवार वाले, लेकिन इस परिवार का तू मुखिया है भिड़े, मुखिया। मेरी अमानत संभालने वाला तुझसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। देख भिड़े, मैं मानता हूं कि कभी-कभी सोसाइटी के कामों को लेकर मैं तुझ पर गुस्सा होता हूं। क्या है, पत्रकार हूं ना, स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि तू हीरा है, हीरा, असली हीरा। प्लीज दोस्त, इसे रख लेना। बस बस पोपटलाल, बस। आज से ये सोना मेरा है। मतलब इस सोने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ। चाहे आंधी आया तूफान आए पोपटलाल, इस सोने का एक तार भी बाका नहीं होगा। अरे वाह, थैंक यू भिड़े, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तुम बेफिक्र होकर जाओ दोस्त, तुम्हारा सोना मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अरे वाह,
मेरे आने तक तुमने इसे सुरक्षित रखा ना, तो ये सारा सोना भाभी को मिलेगा। भाभी को? अरे भाभी को मतलब तुम्हारी होने वाली भाभी को, मेरी पत्नी को। चल भाई, अब मैं निकलता हूँ। हाँ? अरे हाँ भिड़े, भाई इसका ध्यान रखना, इसे संभाल के रखना दोस्त। अरे पोपटलाल, ये सोना है, बेटी थोड़ी है जिसकी विदा पे इतना इमोशन हो रहे हो तुम। तो तुम जानते हो ना मेरे लिए कितना जरूरी है, इसलिए बोला मैं। तो मुझे पता है, मुझे तू संभाल के रखेगा। ये तुटेल ते कडी तूच लावली ना? अरे हाँ। अरे हाँ भिड़े, इसके बारे में किसी को बताना मत। हाँ, कठिन है हाँ, पण मेरी चाय ठंडी कर दी पूरी। अभी कौन आया होगा? क्या हुआ? ये सोना वापस क्यों लेके जा रहे हो? सोना इसमें ही है? हाँ। मुझे लगा कोई और होगा, इसलिए मैंने इसी में छुपाया। अरे वाह 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 बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। तुझसे यही उम्मीद थी। एक काम कर, इसको संभाल के अपने पास रख। इसको संभाल के अपने पास रख। तुम वापस क्यों आए थे? ओ सब्जी भूल गया था ना, वो लेने आया था। ओके चल। पोपटलाल भी कमाल है, ये सोने के लिए इतना खर्चा किया लेकिन 4 सब्जियां नहीं छूटी इससे। हेलो, हाँ बोलिए त्यागी जी। हाँ मैं कल आके डिलीवरी कर दूंगा। हाँ पक्का पक्का। अरे वाह, किसका डिब्बा है? क्या है इसमें? इसमें सोने के गहने हैं। सॉरी 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 क्यों? आप कितने अच्छे हैं। सॉरी, मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मैं हमेशा आपको ऐसे कंजूस समझती थी, लेकिन आपने ऐसे पाई जोड़कर मेरे लिए गहने बनवाए। माधवी माधवी कंट्रोल 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 करो। हाँ? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये गहने तुम्हारे नहीं हैं। तो किसके लिए बनवाए? बनवाए? अरे माधवी, ये गहने पोपटलाल के हैं, उसने अपनी होने वाली बीवी के लिए बनवाए हैं। वो अभी बाहर गया है ना, इसलिए हमारे पास सुरक्षित रखने के लिए दिए हैं। आप शिक्षक हो, लेकिन ना आपको पोपट बाबूजी से कुछ सीखना चाहिए। मुझे पोपटलाल से क्या सीखना चाहिए? पोपट बाबूजी ने उनकी होने वाली बीवी के लिए इतने सारे गहने बनवाए। कितनी फिक्र है उनको उनकी खुशी की। और यहाँ देखिए। अरे कोई फिक्र जिक्र नहीं है माधवी, सिंपल गणित है ये। बरसों से कुंवारा है वो, अकेला रहता है, इसलिए पूरा खर्चा बच जाता है। जितना भी पैसा बचता है ना, उसे सोने में इन्वेस्ट कर दिया है। फिक्र मणे। और वैसे भी सालों पहले अगर उसकी शादी हो गई होती ना, तो उसको भी आटे दाल का भाव पता चल गया होता। कुछ भी। लेकिन आपने क्यों लिया संभालने के लिए? क्या हुआ? अरे जिस बैंक की ब्रांच में मेरा अकाउंट है ना, वो ब्रांच बंद हो गई। दूसरी जगह उन्होंने अकाउंट शिफ्ट कर लिया, लेकिन वहां पर लॉकर अवेलेबल नहीं है। ओह अच्छा। मुझे अभी अभी रिपोर्टिंग के काम के लिए बाहर जाना है, आने में रात हो जाएगी। तब तक तू इसे संभाल के अपने पास अपने घर पर रख लेना। तो उसने बोला कि आज के दिन के लिए संभाल के रखो, जब भी वो वापस आएगा लेके जाएगा। लेकिन आप रखोगे कहाँ ये डिब्बा? कहाँ क्या, अपने घर की अलमारी के लॉकर में रख दूंगा। वो छोटा सा लॉकर है हमारा, उसमें ऑलरेडी एक डिब्बा है, उसको कहाँ रखेंगे? लेने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था ना आपने। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा उसमें डब्बा है, तो अभी क्या करे? एक काम करते ना माधवी, अलमारी में रख देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। नहीं, सोना क्या अकेले घर में पड़ा रहेगा क्या? अरे अकेला क्यों माधवी, हम दोनों हैं ना घर में। वाह, तो आप मंगेश काका की बेटी की मंगनी में नहीं आने वाले हैं, घर में रहने वाले हैं आप? आज है मंगनी? माँ, क्या हो
हो गया आपकी याददाश्त को? मैं तो भूल ही गया था सच में, लेकिन कोई बात नहीं, अलमारी में रॉक करके चले जाएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं भाई, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। हम लोग घर के बाहर रहेंगे, यहाँ कहीं चोरी वोरी हो गई तो? क्या माधवी तुम कुछ भी सोच रही हो, और चोर को कहाँ पता है कि हमारे पास इतना सारा सोना है? हाँ, तुम ज्यादा सोचो मत, फटाफट मंगनी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, कि मैं अलमारी में रखता हूँ। भिड़े साहब, अब मंगनी में जा रहे हैं? आदमी ये कब आया? मला काय माहित, इसने सुना क्या? शायद। भिड़े साहब, हम पूछ रहे हैं कि आप मंगनी में जा रहे हैं? हाँ। तो कब जा रहे हैं? अरे तुमको क्या लेना देना इससे भाई? वो हम कह रहे थे कि अब बाहर गांव जाएंगे ना तो घर खाली होगा ना, तो दूध कौन पिएगा? नहीं नहीं, कोई बाहर गाँव नहीं जा रहे हम लोग, यही बाजू की सोसाइटी में ही जा रहे हैं। हाँ? तुम ये बताओ तुम्हारा कैसे आना हो यहाँ पे? वो दूध के पैसे लेने के लिए। ओह अच्छा, कितने हुए? पिछले महीने का पूरे 1650 रुपए। अच्छा, वो कल आके लेके जाना, अभी थोड़ा जल्दी में हम लोग। हाँ ठीक है, ओके चलो। भिड़े साहब, डब्बा दिखाना। क्यों 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 क्यों? अरे हमारे गांव में, हमारे घर में सेम टू सेम ऐसे ही डब्बा है जिसमें हम सोने का गहना रखते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें कोई गहने नहीं है, ये तो खाली बॉक्स है। ये तो मैं माधवी के लिए बनवाया था मैंने। शोपीस है, शोपीस। हाँ शोपीस। देखो तुमने जैसा बोला था ना वैसे ही मैंने बनवाया। ये डिजाइन देखो, औरत का डिजाइन कर, एक हिरन बोला था तुमने, 3-3 हिरन मैंने बनवाया। हाँ बस बस तुम निकलो अभी। हाँ कल आना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अच्छा। डिब्बा देख लिया दूध वाले ने, सुन भी लिया। अब ये सब वो दूसरे को बताएंगे, दूसरा तीसरे को बताएगा, ऐसा करके बात फैल जाएगी और फिर चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखिए मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो अभी क्या करें माधवी? आप ना पोपट भौजी को बता दीजिए कि हमें मंगनी में जाना है, हम लोग घर पे नहीं हैं, तो आप डिब्बा वापस लेके जाइए। हाँ करता हूँ। भिड़े क्यों कॉल कर रहा है? कहीं मेरे सोने के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? बोल भिड़ा, सब ठीक तो है ना? हाँ फिक्र मत करो, सब ठीक है। तुम कहाँ हो पोपटलाल? मैं तो नासिक के लिए निकल गया। क्या? क्या हुआ इसमें, इतना चौंकने वाली क्या बात है? भिड़ा, मेरा वो सोना सेफ है ना? हाँ बिल्कुल सेफ है, चिंता मत करो। तो फिर तूने अचानक फोन क्यों किया? वो कॉल मैंने इसलिए किया, वो अरे सच सच बता भाई, टेंशन मत दे, मेरा काम में ध्यान नहीं रहेगा। हाँ वो बात दरअसल ये है कि तुम नासिक जा रहे हो ना, तो बहुत दूर है नासिक, इसलिए मैंने वो हैप्पी जर्नी बोलने के लिए फोन किया। हैप्पी जर्नी। अच्छा हाँ, हैप्पी जर्नी, मेरा मतलब है थैंक यू। चल रखता हूँ भाई, और सुन तू मेरा वो बॉक्स का ध्यान रखना। ओके बाय बाय। चल रखता हूँ भाई, और सुन तू मेरा वो बॉक्स का ध्यान रखना। ओके बाय। अहो ओ काय बाय बाय आणि हॅपी जर्नी करताय डोंबल्याचं? उनको बोला क्यों नहीं आपने? अरे कैसे बोलता माधवी उसे, वो नासिक के लिए कब का निकल चुका है। अगर बोलता ना उसको टेंशन हो जाता और वापस आ जाता। उसकी नौकरी जा सकती है, माहिती है? नौकरी नहीं तो छोकरी ने, एक तो शादी भी नहीं हो रही है उसकी। अभी क्या करे? मी काय म्हणते, ये सोना है ना, सोसाइटी में किसी जिम्मेदार इंसान के यहाँ रख दीजिए आप। अरे माधवी, पूरी सोसाइटी में पोपटलाल एक मुझे ही जिम्मेदार इंसान मानता है। इसने मुझे सोना उसने रखने के लिए दिया है ना, अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मैं मंगनी में अकेली चली जाती हूँ, आप यहाँ जिम्मेदारी निभाइए और ये सोने का डिब्बा ऐसे पकड़ के बैठिए घर पे। नहीं माधवी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भी आना पड़ेगा मंगनी में, नहीं तो मंगेश काका को बुरा लगेगा। रुको, कुछ सोचते। माधवी, हमें ये बॉक्स सोसाइटी में ऐसे आदमी के पास रखना पड़ेगा जो मजबूत हो और दमदार हो।
दोस्तों, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े एक साथ 3 मोर्चे संभालते हैं। भाई गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं, बच्चों के शिक्षक हैं और अचार पापड़ का बिजनेस, लेकिन हर मोर्चे पे डट कर खड़े रहते हैं। मेरी तो हाल खराब है भिड़े के बारे में सोच सोच के। क्या होगा बेचारे भिड़े का? भिड़े इस वक्त टेंशन में। प्रार्थना कीजिए भिड़े के लिए कि कुछ गड़बड़ ना हो। भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब लिपटे हैं हंसी में। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.